नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक घमासान होना तय था। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये लिख दिया था, लेकिन इतनी जल्दी इतना कुछ बदलेगा ये भी अंदाजा किसी को नहीं था। कल मुकेश सहनी के साथ जिस तरीके से भाजपा की लड़ाई दिन भर चली, प्रत्याशियों के फैसले को लेकर मुकेश सहनी आहा-पोह में रहे। उसके बाद ये सब कुछ लग रहा था कि ठीक हो जाएगा। आज मुकेश सहनी प्रत्याशी के नॉमिनेशन के साथ साथ प्रचार की रणनीति बना रहे थे वो चाह में, लेकिन जहां एक तरफ मुकेश सहनी चित्ररक्षण कर रहे थे कहीं और, वहीं दूसरी तरफ मिसफील्डिंग हो गई। बिहार में उनके बचे हुए तीनों विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया। तीनों विधायक ने पार्टी छोड़ने के साथ साथ बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर वो शख्स हैं जिसने मुकेश सहनी की पार्टी से सबसे पहले इस्तीफा दिया था और दूसरी पार्टी बनाने की जो बात भी कही थी, और ये भी कहा था कि मुकेश सहनी की पार्टी में सबसे बड़ी भगदड़ होने वाली है। मुकेश निषाद जी, आपने बहुत पहले ये भविष्यवाणी की थी, आधार क्या था? देखिए, जिस आधार पे पार्टी का निर्माण हुआ था और जो नींव डालने वाले लोग थे, वही लोग जब दरकिनार हो गए पार्टी से, तो पार्टी का नींव तो डगमगाना स्वाभाविक था। और समाज ने, निषाद समाज की संलिप्तता थी, इसके द्वारा पार्टी का निर्माण हुआ और निषाद समाज ही दरकिनार होते गए मुकेश सहनी के रवैये से। तभी यह स्पष्ट हो गया था कि इस पार्टी का अंत बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन आप लोगों के बाहर जाने के बाद मुकेश सहनी ने अच्छा रिजल्ट भी लाया, 4 विधायक जिता कर लाए, मंत्री बने, बिहार सरकार में एक महत्वपूर्ण पद था उनका, सरकार उनके बदौलत चल रही थी। कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुआ उनके साथ ना? नहीं, कहीं षड्यंत्र नहीं हुआ। और हमारे निकलने के बाद ऐसा नहीं, जब मैं पार्टी छोड़ा, मैंने ब्रह्मपुर की जो सीट थी, नॉमिनेशन कराने के बाद मैंने पार्टी से त्याग पत्र दिया और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बात मैं समाज के बीच में रखने का काम भी किया कि मुकेश सहनी करना क्या चाहते हैं और कर क्या रहे हैं, ठीक है। और मुकेश सहनी जी का जो रवैया रहा है समाज के प्रति, जिसका खमियाजा उनको आज भुगतना पड़ गया। अभी कल फेसबुक लाइव आके वो गिड़गिड़ा रहे थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे समाज के बीच में कि मेरे साथ भाजपा ने ये किया वो किया। इससे पहले यही घटना, यही गिड़गिड़ाना उनका आरजेडी पर आरोप लगाए थे कि मेरे साथ तेजस्वी ने खंजर भोंका। जब तेजस्वी ने खंजर भोंका तो आप भाजपा में गए। भाजपा से ऐसी क्या बात होगी जो आप भाजपा को छोड़ के जिसके साथ गए उसी को आंख दिखाना शुरू कर दिए जी। तो कहीं न कहीं मुकेश सहनी की जो राजनीतिक अनुभव की कमी दर्शाता है और समाज के साथ जो उन्होंने धोखा दिया उसका ये फलस्वरूप है। नहीं, जो हुआ उस पर इस समाज से आप भी आते हैं, सिंपैथी तो होगा ना? व्यक्तिगत तौर पर आपकी सिंपैथी तो, राजनीति अपनी जगह पर है, ये तो आपको लग रहा होगा कि मुकेश सहनी साथ गलत हो रहा है। अच्छा, इसकी बताइए नमन जी, जब व्यक्तिगत की बात है, व्यक्तिगत कहाँ हो? व्यक्तिगत तौर पर भी तो मुकेश सहनी किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, मैंने पार्टी छोड़ा। आज मुकेश सहनी जी का कल मेरे पास कॉल आया था जी। जब मंत्री बने, जब चकाचौंध की जिंदगी जी रहे थे, तो उनके साथ उनके जो आजू बाजू में चमचे दलाल थे वो दूसरे जाति के लोग थे। उस समय तो उन्हें किसी निषाद के बेटा को, किसी निषाद समाज के बुजुर्ग को नहीं खोजा। जब वो चकाचौंध जिंदगी जी रहे थे उस समय बगल में फोटो खिंचवाने वाले दूसरे समाज के दलाल बैठे थे। आज जब वो उनकी जब सारी चीज खत्म हो गई, सारा चकाचौंध खत्म हो गया, तो मुकेश निषाद याद आ रहा है, डॉक्टर राजभूषण याद आ रहा है, वीरेंद्र सहनी याद आ रहे हैं, नवीन निषाद याद आ रहे हैं। ऐसे तमाम हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, जो बिहार में जो वीआईपी के रीढ़ थे, वो सारे लोग अलग हैं, वो सारे लोग हमारे साथ हैं आज के डेट में। सबको याद कर रहे हैं मुकेश सहनी जी। तो कहीं न कहीं जो समाज के साथ उन्होंने गलती किया उसका खामियाजा तो मुकेश सहनी जी को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, निषाद क्रांति हर बार बहुत मजबूती से आती है, लेकिन इसका अंजाम इसी तरीके से रहा है हर बार। आपको इस बात का दुख तो जरूर होगा ना? निषाद क्रांति समाज के द्वारा आया था। जो गांधी मैदान का मैदान जो भरा था वो निषाद समाज ने भरा था, न कि राजू सिंह जो विधायक बने थे, मिश्री लाल यादव, ये लोग नहीं भरे थे गांधी मैदान दुनिया निषाद बिंद जो भी हमारी उपजाति है उसने भरा था और सब लोग का खून पसीना लगा था। लेकिन मुकेश सहनी जी के मंत्री बनते, उनके बाजू में कौन बैठते हैं? कोई मिश्रा जी हैं, कोई यादव जी आ जाते हैं। तो समाज तो सब देखता है ना। जिसका आज रिजल्ट आया उनके साथ कुछ भी नहीं रहा। आज मुकेश सहनी नथिंग, कुछ नहीं है मुकेश सहनी। आज घड़ियाली आंसू बाहर है, लेकिन समाज के लोग इतने मर्माहित है, इतने दुखी है मुकेश सहनी से। अब भगवान ही बचाए मुकेश सहनी को। नहीं, गलती कहाँ हो गई? मुकेश सहनी से क्या गलती हुई? अगर वो अपने हिसाब से कहते हैं तो वो कहते हैं लालू यादव की बात मान लेनी चाहिए थी। आप बार बार कह रहे हैं कि निषाद समाज को टिकट नहीं देकर अन्य समाज के लोगों को टिकट दिया उन्होंने, इसलिए गलती हुई। कहाँ गलती हुई? मेन गलती कहाँ हुई जिसकी वजह से आज तेजस्वी यादव ने भी छोड़ दिया, आज भाजपा ने भी छोड़ दिया, और छोड़ा ही नहीं बल्कि पीठ में 2-2 खंजर दिख रहे हैं हमें। नहीं, एक गलती हो तो मैं गिनाऊं नमन जी।
गलतियां तो लाखों है, गिनाने बैठूंगा तो 2 दिन लग जाएंगे गलतियां गिनाने में। सबसे बड़ी गलती हुई, आज तेजस्वी यादव हो चाहे भाजपा हो, सबने देखा कि जो आदमी अपने समाज के नहीं हुआ वो भाजपा और आरजेडी का क्या होगा। सबसे बड़ी गलती यही है कि समाज के साथ धोखा और छल मुकेश सहनी किए, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व बहुत सारे लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिनसे मेरी बात होती है, उनके साथ बैठना होता है, मीटिंग भी होता है हम लोग का। आरजेडी के भी शीर्ष नेतृत्व में बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमारी बात होती है। सब लोग यही बोलते हैं कि मुकेश सहनी धोखेबाज है, अपने समाज का नहीं हुआ, अपने जात का नहीं हुआ, वो आरजेडी भाजपा का क्या होगा। नहीं, मैनेजमेंट इलेक्शन का उनका बड़ा स्ट्रांग रहा, नई पार्टी लेकर आए, बिहार में रिजल्ट भी अच्छा लाया, अंतिम समय में भाजपा से गठबंधन करके 11 सीटें ली, 4 विधायक जिता कर लाए, मंत्री बने, ये सब कुछ हुआ। एक बढ़िया विभाग भी मिला था जिसके तहत वो कह रहे थे कि अपने समाज, मछुआरा समाज जो है उसको आरक्षण दिलाएंगे, उसको लगातार उस विभाग से फायदा पहुंचाएंगे। अब ये बात तो बार बार वो कर रहे थे समाज की, तो फिर कहाँ हो गया? आप पत्रकार हैं, मुकेश सहनी जी का शपथ ग्रहण से लेके और आज तक जब मैं आपके साथ इंटरव्यू के दौरान मैं पूछ रहा हूँ, कभी मुकेश सहनी आरक्षण का मुद्दा सदन में उठाया हो तो आप बता दो। उन्होंने हर राजनीतिक मंच से ये बात कही है जरूर। नहीं, देखिए राजनीतिक मंच से नहीं, जो चीज सदन में हम मान सकते हैं, जहां हम जिस संवैधानिक पद पे हम बैठे हैं, संवैधानिक पद का उपयोग कहाँ होना चाहिए। मीडिया के सामने मांगने से नहीं मिलना है ना आरक्षण तो सदन से मिलना है जी, क्योंकि कानून वहां से सब चीज बनता है, बिगड़ता है। तो आप मीडिया के सामने बोल देते मैं आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सबसे पहले तो समाज को गुमराह कर रहे हैं ST/SC। दो आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं महोदय, आप एक बताइए SC और ST का मीनिंग अलग है कि एक मीनिंग है जी? तो शुरू से समाज को गुमराह कर रहे हैं। अरे ST में जाना है कि SC में जाना है, दोनों का 2 मापदंड है। 2 मापदंड से तय होता है कि किस जाति को ST में शामिल किया जाएगा और किस जाति को ST में शामिल किया जाएगा। तो जो समाज को प्री-प्लान तरीके से मुकेश सहनी जी गुमराह कर रहे थे, जिनका रिजल्ट आया है, और घबराने की कोई बात नहीं है। सबको, हम लोग क्यों पार्टी से अलग हो गए? आज पार्टी में कोई भी पुराने दिग्गज नेता, समाज के वरिष्ठ कोई नहीं है जी, सारे लोग हट चुके। क्यों हटे? मुकेश सहनी सबसे बड़ा दोषी। आज भाजपा से जो भी किया, भाजपा कहीं से दोषी नहीं है, इसके सारे दोषी है मुकेश सहनी। ये सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। राजनीति में वैसे भी लंबी कोई बड़ी दुश्मनी किसी से नहीं चलती है। अब क्योंकि मुकेश सहनी भी जमीन पर वापस आ गए हैं, हेलीकॉप्टर से उतर चुके हैं, तो क्या आप लोग फिर से रिग्रुप हो सकते हैं? क्या वो जो बिहार में निषाद क्रांति आप लोगों ने मिलकर शुरुआत किया था, क्या वो एक बार फिर से एक मंच पर आ सकती है, या बहुत मनमुटाव हो चुका है? देखिए, बहुत लेट हो चुका है नमन जी, और ये जो आपका सवाल है इसका जवाब मेरे पास अकेले का बस का नहीं है। हमारी कोर कमेटी जो हम लोग अलग हुए, हम लोग सारे एक मंच पे, चाहे वो डॉक्टर राजभूषण चौधरी हो, अशोक चौहान हो, गौतम बिंद जी हो, सुरेंद्र सहनी हो, वीरेंद्र सहनी जी हो, नवीन निषाद हो, किशन चौधरी, तमाम जो दिग्गज हैं, सब हम लोग एक साथ है और सब लोग की सहमति से ही कोई भी डिसीजन, इसका फैसला मैं नहीं ले सकता। सारे लोग ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि राजनीतिक विकल्प आप भी लेकर आने वाले थे, लेकिन ये लगातार आपका भी डिले हो रहा है। कहीं आप भी तो इसी इंतजार में तो नहीं थे? नहीं, देखिए हर चीज का एक मुहूर्त होता है, हर चीज का समय निश्चित होता है। अब हमारे पास समय है, अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल समय का लाभ उठाएंगे और समाज के बीच में जाएंगे और समाज को एक नया दिशा देंगे, समाज को भटकने नहीं देंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।